मार्दवं हीरचापलम् त्यजक्षमा धृति शौचम् अद्रहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्प अभिमानस्य क्रोधोपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् दैवी सम्पदमोक्षाय निबन्धासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूत्सर्गलोकस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यम् अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुर्नरीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्त्यकामहेतुकम् एतं दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः। काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहम् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः चिन्ताम् अपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धः कामक्रोधोपरायणः यन्ते कामभोगार्थं अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वर अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानो विमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्तः कामभोगेषु
पतन्ति नरकयशुचो आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः ममात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका तानहं विश्वतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यं अजसश्रुभान् आसुरीषु एव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभो तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रीभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम् यं शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रप्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिमर्हसि। श्री भगवद गीता की जय। कृष्ण कौन सा गीत गाएंगे? हाँ भवानव पड़े मोर आकुल परा। वन वन एट वो पुराना बुक्स होगा उधर। पुराना बुक्स है फिर।
भवार्णवे पड़े मोर आकुल पराण। निकाल नहीं पा रहे क्या? है नहीं? है नहीं? फिर देख लो। उससे हिंदी ला। उसमें तो होगा, हिंदी में होगा तो हिंदी में आपका है, हिंदी में ना? जल्दी करो, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। मृदंग। विश्वास दैनमयी प्रार्थना। भवार्णवे पड़े मोरो आकुल पराण। भवार्णवे पड़े मोरो आकुल पराण। किसे कुल पावता न पाई संधान। भवार्णवे पड़े मोर आकुल पराण। नाछि करम बल नाही ज्ञान बल। नाछि नाछे करम बल नाही ज्ञान बल। याग जोग तप धर्म नाछे संबल। नाछे संबल। भवार्णवे पड़े मोरो आकुल पराण। नितांत दुर्बल आमी न जानी शांतार। नितांत एपि
એ વિપદ કે અમારે કરીબે ઉધાર કરીબે ઉધાર ભવાર નવે પડે મોરો આકુળ પરાણ વિષય કુંભીરા તાહે ભીષણ દર્શન કામેરા તરંગ સદા કામેરા કરે ઉત્તેજન પવાર નવે પડે મોરો આકુલ પરાણ પ્રાક્તન વાયુર બેગ સહિતે ના પારી કાંદિયા સ્થિરા મના કાંદિયા સ્થિરા મના ના દેખી કાંડારી ના દેખી કાંડારી આગો શ્રી જાહ્નવા દેવી એ દાસે કરુણા કરજ નિજ ગુણે ઘુંચાઓ જંત્રણા ઘુંચાઓ જંત્રણા તમારા ચરણ તરી કરી આશ્રય કરી આશ્રય ભવાર્ણવ પાર હવ ભવા ભવાર્ણવ પાર હવ કરી છે નિશ્ચય કરી છે નિશ્ચય
तुम्हें नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु। दासे कर दान पद कल्पतारु। पद कल्पतारु। कत कत पामरे रे करे उधार। कत कत तुम्हारा चरणे आज तुम्हारा चरणे आज एक कंगाल छार। एक कंगाल छार भवार्णवे पड़े मोरो आकुल पराण। किसे कुल पावता कैसे कुल पावता न पाई संधान। न पाई संधान भवार्णवे पड़े मोर आकुल पराण। ये नित्य सिद्ध परिकरों का ये भजन जानते हैं वास्तविक संसार में किस प्रकार जीवात्मा पड़ा हुआ। इस संसार समुद्र में पड़कर मेरे प्राण छटपटा रहा है, छटपटा रहे रही आकुल प्राण व्याकुल हो रहा है इस संसार में पड़ करके। मुझे कैसे किनारा मिलेगा, तट कैसे मिलेगा। संसार अगर समुद्र रूप में वर्णन किया गया है, तट तो आना चाहिए। तट आएगा तो तब जाके काम बनेगा। तो कब तट आएगा, क्योंकि समुद्र संसार के भीतर में पड़ा हुआ जीव है। तो वर्णन इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। तट कैसे आएगा, समुद्र में कहाँ तट आएगा पता चलता। पानी पानी चारों तरफ देखो पानी पानी, कहाँ जाने से तट आएगा। मुझ में कर्म का बल नहीं है और न ही ज्ञान का। ना कर्म का बल है, ना अच्छा कर्म का बल, ना ज्ञान का बल है मुझ में। या योग जाग योग तथा तप आदि में से भी कोई संबल नहीं। ना योग है, ना तपस्या का बल है, कुछ नहीं है। अर्थात इनमें से कोई भी मेरी काम नहीं आ सकता। नहीं यार, कोई आएगा भी नहीं, होगा भी कोई काम नहीं आएगा। संसार समुद्र में निकलना ये सब कोई काम नहीं आने वाला है।
मैं अत्यधिक दुर्बल हूं और स्वयं इतना शक्ति नहीं है मैं तैर करके आ जाऊं। जैसे तैरते हैं ना लोग, समुद्र को तैर तैर के पार करना आसान नहीं है। क्यों? और तो 1 किलोमीटर तो कोई बड़ा मछली मिल जाएगा, वहीं वहीं तो कर देगा कल्याण, है ना। ये बड़े बड़े भयंकर जहाजों को ये कर देते थे, पलटा देते। बड़े बड़े प्राणी हैं, हाथी, क्या हाथी फाथी की कितनी हाथी को निकल जाएंगे, ऐसे ऐसे तिमिंगल हैं समुद्र में। हाथ बहुत बहुत भयंकर तिमी है, तिमिंगल। भगवान बोलते हैं ना पूरी भगवत गीता में, ऐसे ही बहुत भयंकर। मेरा ऐसा कोई है, मैं इतने दुर्बल हूँ। शांतार, शांतार मतलब मुझे तैर के पार करना, मेरा बल नहीं, दुर्बल हूं मैं, कहाँ से तैर पाऊंगा। और तैरना भी नहीं जानता हूं। ये संसार को पार करने के लिए, जैसे भौतिक संसार, भौतिक समुद्र को पार करने के लिए मतलब तैरना, लेकिन ये भौतिक जगत का संसार को पार करने के लिए तैरना जानना चाहिए, लेकिन वो मुझे मालूम नहीं है। ये संसार को पार करना कैसा है, किसे कैसे हम तैरेंगे, वो हम मालूम ही नहीं है। इस अवस्था में मेरा कौन उद्धार करेगा? इस समुद्र में विषय वासना रूप बड़े भयानक मगरमच्छ हैं। विषय वासनाएं हैं हमारे हृदय में, ये बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। और काम वासना रूपी लहरियां सर्वदा उत्तेजित करती रहती हैं। पूर्व पूर्व जन्मों के कर्म तेज वायु पूर्व पहला जन्म का जो कर्म है वो तेज वायु का समान है। मतलब प्राक्तन वायु, वो अपोजिट वायु। जैसे कोई पीछे से तो वायु से चलेगा तो आपको आराम से ले जाएगा, लेकिन वो सामने वाला वायु अब जाएगा क्या, जाने ही नहीं देगा बिल्कुल। जिनको सहन करना अत्यधिक कठिन है, मैं किसी भी उद्धारकर्ता को न देखकर रो रो कर बेहाल हो रहा हूँ। हे श्री जानवा देवी, इस दिन सेवक के प्रति अपने गुणों से इतनी करुणा करे जिससे मेरी संपूर्ण यंत्रणा मिट जाए। मैंने ऐसा निश्चय किया है कि आपकी चरण रूपी नौका का आश्रय कर इसी समुद्र को पार करूं। आप श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति हैं और कृष्ण भक्ति के गुरु हैं, अतः इन दीन दासों को अपने चरण कल्पवृक्ष की छाया प्रदान करें। आपने अनेक पामरों का उद्धार किया है। आज आपके श्री चरण में यह कंगाल भी यही प्रार्थना करता है। भवार्णव पड़े मरो आकुल परा। भवार्णव भवसागर में पढ़ करके मेरा प्राण छटपटा रहा है, व्याकुलित हो रहा है। ये सबका यही हाल है। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला की 10वां अध्याय। कल कहाँ पर थे पवित्र प्रभु? हाँ। हम्म। क्या बोले? वो तो स्वतंत्र ईश्वर है, उनको कौन रोक सकता है? कौन? हम बहुत प्रयत्न किया उनको रोकने के लिए, लेकिन स्वतंत्र ईश्वर, लेकिन जाए आ जाएंगे जल्दी। वो तो स्वतंत्र ईश्वर है, उनको तो कोई रख नहीं सकता। राजा कहे भट्ट तुम्हें विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कह ताते सत्य माने। ये सब था। अरे आप तो बड़ा शिरोमणि, विज्ञ शिरोमणि है, विज्ञों में शिरोमणि है, आप उनको कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब ये सत्य मैं मानता हूं
क्योंकि आप बोल रहे हैं, और कोई बोलता तो मैं सत्य नहीं मानूंगा, क्योंकि मूर्ख लोग बोल देते हैं हम तुम तो कैसे 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 कैसे। आज संसार में ऐसा ही मूर्ख सब बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे मूर्ख ऐसे हैं। स्वयं हाँ भगवान हम ही है, भगवान तुम ही वही हो, तुम भीतर हो, तुमको अभी तुमको मालूम नहीं तुम कौन हो। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऐसे ही सिखाते हैं, तुम जानते नहीं तुम कौन हो। आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है। अगर आध्यात्मिक विज्ञान में बढ़ना है तो उपाय यही सिद्धांत है, यही उपाय है। क्या है? आचार्य या प्रामाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना चाहिए। जो गुरु बोले, प्रामाणिक आचार्य बोले, उनको स्वीकार करना है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके। यही सफलता का रहस्य है। जिस प्रकार अगर प्रामाणिक गुरु और आचार्यों का मार्ग निर्देशन में चले तो हमारा रास्ता साफ है। अगर आप मनमानी ढंग लगाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे, दुखी दुख भोगेंगे और रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता साफ नहीं होगा। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्म गुरु होना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्य के आदर्शों का बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला हो। वैसे गुरु करना चाहिए जो अपने गुरु का, अपने आचार्यों का सही सही ढंग से उन्होंने पालन किया हो। तो हम लोग भाग्यवान हैं। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए। सुनो ये प्रभुपाद जी का, गुरु जो बोलते हैं उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। और मनमानी ढंग लगाएंगे, अरे इधर जा, नहीं हम तो इधर जाएंगे, अरे उधर जा, नहीं तो हम जा। अगर हम सोचेंगे गुरु महाराज से हम ज्यादा चालाक हैं तो फिर वही हमारा पिताजी कहा करते थे, अति चालाक से कौआ गू खाता है। अच्छा लाग ज्यादा बनेगा। अच्छा, ज्यादा जहाँ कभी कभी ऐसे दिखाया गया है, जो ज्यादा बोलते हैं अरे गुरु क्या है, हम तो ज्यादा चालाक हैं, हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। अगर ऐसा कोई मन में लाता है, हम तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो जीवन में सफलता नहीं मिलेगा। सफलता मतलब इसमें आध्यात्मिकता में। हाँ, भौतिक या बहुत सारे बहुत चीज इवन भौतिकता भी सफलता भी करना है तो जो गुरु की बात नहीं सुनते। भौतिक सफलता हाँ कभी कभी हो जाए, लेकिन आध्यात्मिकता में सफलता नहीं मिलेगी। गुरु जो भी कहे उसे शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए। सभी सफलता निश्चित होती है, तभी सफलता निश्चित होती है, तब सफलता निश्चित होगा। यही वैदिक पद्धति है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन को लाइफ एंड सोल मतलब पूरा जीवन मरण के रूप में लिया है। और यही सिद्धांत है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे चक्रवर्ती पाद, ये सब बोल रहे हैं ना, ये सब ऐसे ही अपने जीवन भगवत गीता में जो कमेंट्री दिए हैं प्रभुपाद जी बहुत जगह में लिखे हैं चक्रवर्ती पाद का, जो अपने गुरु के इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन मरण के रूप में स्वीकार करता है, नहीं तो वो सक्सेस होता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। सार्वभौम भट्टाचार्य के ब्राह्मण एवं सर्व सिद्धि व्यक्ति थे, जबकि प्रतापरुद्र के क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मण एवं संत पुरुषों के आदर्शों का पालन श्रद्धापूर्वक किया करते थे और इस तरह वे अपने देश का शासन चलाते थे।
इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे और शूद्र इन तीन उच्चतर जातियों का सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आप आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे। फलस्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भावनामूर्ति के कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ थे। फलतः वे इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे। ये पूरी सिस्टम था, सिस्टमेटिक था, पूरी विधान था। अभी ये धीरे धीरे और है ही नहीं, ये अराजकता है, कोई सिस्टम नहीं रहा गया। पुनरपि यहाँ तारे हईले आगमन, एक बार देखी करी सफल नयन। चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ पर आए तो मैं अपनी नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। कौन बोल रहे हैं? राजा प्रतापरुद्र। भट्टाचार्य कहते हो आसीबे अल्प काले, रही ते तारे एक स्थान चाहिए विरले। भट्टाचार्य ने बोले अभी अल्प समय में वो आ जाएंगे, लेकिन एक जरूरत की चीज है। क्या है? उनको रहने के लिए एक विरल, एक ऐसे शांत जगह चाहिए जो आराम से वो रह सके। ठाकुरेर निकट आर हईबे निर्जने, यही मत निर्णय करी देह एक स्थाने। भगवान से निकट होना चाहिए और निर्जन होना चाहिए। कौन सा स्थान? भक्ति वेदांत आश्रम। शहर से ज्यादा दूर नहीं, दूर है मार्केट, मंदिर सब 4-5 मिनट में, हरिदेव मंदिर, मानसी गंगा, सब दानघाटी मंदिर है ना। और ऐसे भी पूरा निर्जन है, भीतर आ जाओ कोई इसमें रहे नहीं, है ना। ऐसा जगह चाहिए। वैसा जगह कौन था? ना काशी मिश्र का घर, जहाँ अभी महाप्रभु का गंभीरा जिसको बोलते हैं अभी। तो ये आप एक ऐसे निर्णय कीजिए, तो ऐसे होना चाहिए, निर्जन होना चाहिए और मंदिर के पास होना चाहिए। राजा कहे एछे काशी मिश्र भवन, ठाकुर निकट हय परम निर्जन। ये काशी मिश्र का घर, ये ऐसे परफेक्ट जगह है, वो निकट में भी है और निर्जन भी है, इतना कोलाहल नहीं, इतना। एत कही राजा रहे उत्कंठित हया, भट्टाचार्य काशी मिश्रे करिल कहिल आसिया। तो इस प्रकार राजा महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे रहे। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने गए। काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान, मोर गृहे प्रभु पादेर हवे अवस्थान। काशी मिश्र सुन करके बहुत खुश हो गए, क्योंकि ये सब किसके भाग्य में ये सब होगा? भगवान रहेंगे, भक्त लोग का चरण पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लोग हैं, नित्यानंद प्रभु गए तो घर में बैठ गए, वो जमीन को तोड़ उखाड़ करके फेंक दिया, वो आए बैठे। ऐसे ऐसे लोग आज भी संसार में, ऐसे लोग हर जो साधु आते हैं तो साधु को घुसने नहीं देते। लेकिन ये काशी मिश्र, जब काशी मिश्र ने यह सुना तो बहुत बोले मेरे परम भाग्य में परम भाग्यवान हूँ, समस्त प्रभुओं के स्वामी चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। इस श्लोक में तात्पर्य प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रयुक्त क्या शब्द आया? चैतन्य महाप्रभु के लिए इस श्लोक में क्या प्रयुक्त किया गया है? आप लोग सुन रहे हो? सौम्यो प्रभु, थोड़ा ध्यान करके आगे आके सुनो।
वहीं बैठ जाते हो। प्रभुपाद जी ये यहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रभुपाद शब्द आया। काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान, मोर गृहे प्रभुपादेर हवे अवस्थान। प्रभुपाद शब्द आया है। ये अभी विश्वास नहीं हो रहा है भज गोविंद को। प्रभुपाद सुन के प्रभुपाद, हाँ मैं पहली बार बोला यही देख। अगर ऐसे विश्वास नहीं हो रहा है फिर इसी श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के लिए जो शब्द आया प्रभुपाद, शब्द महत्वपूर्ण है। इसी संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की टीका है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके सारे दास उन्हें प्रभुपाद कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके चरण कमलों में शरण लेने वाले अनेक प्रभु हैं। तो कभी कभी हम लोग दूसरी लोग को बोलते हैं नहीं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो प्रभुपाद है, आपका प्रभुपाद स्वामी महाराज है, तो आप क्यों अपना गुरु का टाइटल क्यों लगा लिया। लेकिन यहाँ बताओ चैतन्य चेतामृत तो है, तो ये किसको लगाया गया ये टाइटल? महाप्रभु को। महाप्रभु के लिए टाइटल लगा गया है, उपाधि देना नहीं। और अगर तो फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको बोलते ना, उनके शिष्य, उनके जितने सारे फॉलोअर्स। लेकिन कभी कभी वो लोग को बोलते, वो लोग को नहीं बोलते हमारे प्रभुपाद जी, कभी कभी वो लोग बोलते नहीं ये स्वामी महाराज, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज। लेकिन तो इसलिए यहाँ क्लियर आप लोग को कोई बोले तो ये ऑलरेडी ये प्रभुपाद शब्द किनको लगाया जाता है। तो इसलिए यहाँ जिनके चरण कमलों में शरण लेने वाले अनेक प्रभु हैं, शुद्ध वैष्णव को प्रभु कहा जाता है। और वैष्णव में यह संबोधन शिष्टाचार के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए प्रभु बोल के संबोधित करते हैं। दीन कृष्ण प्रभु, पवित्र कृष्ण प्रभु, सौम्य प्रभु। तो ये प्रभु शब्द। और वैष्णव में यह जब बहुत से प्रभु किसी अन्य प्रभु के चरण कमलों की शरण लेते हैं तब प्रभुपाद संबोधन का प्रयोग किया जाता है। नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु भी प्रभुपाद कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु, ये सभी विष्णु तत्व हैं। अतएव सारे जीव उनके चरण कमल में शरण में है। भगवान विष्णु हर एक में शाश्वत प्रभु है और भगवान विष्णु का प्रतिनिधि भगवान का विश्वास पात्र दास होता है। ऐसा व्यक्ति नए वैष्णव के लिए गुरु का कर्तव्य निभाता है। अतएव गुरु श्री कृष्ण चैतन्य या भगवान विष्णु के समान ही आदरणीय होता है। ये सिद्धांत है। इसीलिए गुरु को ओम विष्णुपाद या प्रभुपाद कहा जाता है। आचार्य अर्थात गुरु का आदर सामान्यतः अन्य लोगों द्वारा श्रीपाद के रूप में किया जाता है। दीक्षित वैष्णव को प्रभु कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु, प्रभुपाद तथा विष्णुपाद, विष्णुपाद भी ओम नमो विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य ना विष्णुपाद का वर्णन श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत तथा चैतन्य भागवत से प्रामाणिक शास्त्रों में मिलता है। इस संबंध में ये शास्त्र अन्य भक्तों द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। प्रकृत सहजीय वैष्णव तब कहलाने के लिए पात्र नहीं होते। वे सोचते हैं कि केवल गोस्वामी जाति के लोगों को ही प्रभुपाद कहना चाहिए। ऐसे अज्ञानी सहजिया अपने आप को वैष्णव दास अनुदास कहते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव को प्रभुपाद कहने के विरोधी होते हैं। दूसरी शब्दों में वे प्रभुपाद कहलाने वाले प्रामाणिक गुरु से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह वे गुरु को सामान्य मनुष्य या किसी जाति विशेष का सदस्य मानने के कारण अपराध के भागी बनते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजियों को सर्वाधिक अभागा कहलाते हैं।
जो अपनी भ्रांत धारणा के कारण नरक को जाते हैं। यही मत पुरुषोत्तम वासी जत जन, प्रभु के मिलिते सवार उत्कंठित मन। क्योंकि प्रभु महाप्रभु बहुत दिनों से नहीं थे, चले गए थे दक्षिण भारत। तो चतुर्मास तो वहीं जाके रहे, 4 महीना श्रीरंगम में, और बहुत समय के पश्चात आए होंगे, फिर और 2-3 महीना लग गया होगा है वर्णित है कितने महीने में महाप्रभु लौट करके आए, इसका भी पूरी वर्णन है चैतन्य चरितामृत में। इस तरह सर्वलोकेर उत्कंठा, क्योंकि उड़ीसा के लोग जो पूरी पूरी लोग सब चाह रहे थे कैसे महाप्रभु को मिले, इतना दिन तक दर्शन नहीं हुआ, सबका उत्कंठित मन। सर्वे लोकर उत्कंठा जबे अत्यंत बाढ़िल, महाप्रभु दक्षिण हईते तब वही आइल। महाप्रभु को देखने के लिए सबका उत्कंठित। तो उसी समय महाप्रभु आकर के पुरी में पहुंचे। सुनिए आनंदित हईल सभाकार मन, सबे आसी सार्वभौमे कैल निवेदन। सबका मन उत्कंठित हो रहा था दर्शन को, महाप्रभु आके पहुंचे। फिर सब लोग सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाकर के पहुंचे। प्रभु र सहित आमा सवार कराह मिलन, तुम्हारा प्रसादे पाई प्रभु र चरण। तो सारा भट्टाचार्य को मिले और बोले हमको मिला दीजिए। 500 साल पहले भी यही चलता सिस्टम, कितना ये किसी के माध्यम से हम भगवान पास, गुरु के पास, तो इस तरह महाप्रभु चरण कमल के शरण प्राप्त हो सकती है। भट्टाचार्य कहे काली काशी मिश्र घरे, प्रभु जाइबे न तहाँ मिला वो सवारे। महाप्रभु काल काशी मिश्र के घर जाएंगे और वहीं पर सबको मैं मिला दूंगा। आरदिन महाप्रभु भट्टाचार्य संगे, जगन्नाथ दर्शन कैल महारंगे। इसलिए अगले दिन चैतन्य महाप्रभु आ गए और वे बड़ी ही उत्साह पूर्वक सर्व भट्टाचार्य के साथ भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन करने गए। महाप्रसाद दिया तार मिलिला सेवक गण, महाप्रभु सभा करे कैला आलिंगन। तो भगवान जगन्नाथ के सारे सेवकों ने चैतन्य महाप्रभु को महाप्रसाद दिया और चैतन्य महाप्रभु उनको सबको आलिंगन किए। दर्शन करी महाप्रभु चलिला बाहिरे, भट्टाचार्य अनिल तारे काशी मिश्र घरे। दर्शन के पश्चात महाप्रभु बाहर जब आए, महाप्रभु को लेकर काशी मिश्र घर में पहुंच गए। काशी मिश्र आसी पड़िल प्रभु र चरणे, गृह सहित आत्मा तारे कैल निवेदने। काशी मिश्र महाप्रभु के चरण कमल में साष्टांग दंडवत होकर के गिर पड़े और अपनी घर, अपना शरीर, सब कुछ उनके शरण में दे दिए। प्रभु चतुर्भुज मूर्ति तारे देखाइल, आत्मसात करी तारे आलिंगन कैल। चतुर्भुज मूर्ति, क्योंकि पूरी लोगों को तो चाहिए थोड़ा सहज विसाह को नहीं करेंगे। उड़ीसा लोग को थोड़ा ज्ञानी मिश्रा भक्त है ना, कभी कोई ऐसे हाँ दिखाएंगे थोड़ा, तो दिखाए महाप्रभु ने काशी मिश्र को दिखाया चतुर्भुज नारायण रूप। महाप्रभु फिर उनको आलिंगन किया। चैतन्य चरितामृत की जय। क्योंकि कल थोड़ा सा गीत में बहुत लेट होता है ना, फिर
चिंता मत करो, 4 नियम पालन करो, आंख मूंद के भी दौड़ेगा, गिरेगा नहीं। ऋषभदेव ने भागवत में बताया, भक्त ऐसे होते हैं अगर हम नियम से रहेंगे कभी नहीं गिरेंगे। लेकिन भय फैल क्या, हेल्दी फियर अच्छा है, लेकिन कभी नहीं गिरेंगे। आप सोचो मत ज्यादा। वहां ऋषभदेव बोलते आंख बंद करके भी भगवत भक्त दौड़ते फिर भी वो गिरेंगे नहीं। ये ऐसा भक्ति मार्ग ऐसा है। हाँ, लेकिन हम लोग को भय रहता है तो इस चीजों से ठीक है, ये बहुत अच्छा ये, लेकिन इतनी भयभीति होना, विश्वास रखो भगवान में, भगवान के नाम में। हरे कृष्ण। चैतन्य चेतामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।